चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। cot थीटा बराबर दिया है 7/8। हमको ज्ञात करना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन। तो cot बराबर फॉर्मूला क्या होता है? cot बराबर होता है, cot थीटा बराबर होता है b बाय p यानी b दिया हुआ है कितना 7 और p दिया हुआ है 8। तो इससे हम लोग h निकल जाएगा। ये b बराबर 7 और p बराबर 8। सोनम b बराबर 7 और p बराबर 8 दिया हुआ है, तो h निकाला जा सकता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। b कितना है और p कितना 8। 49 प्लस 64, 49 और 64 कितना रहता है 113 आ जाएगा। तो हमको मालूम हो गया b का वैल्यू 7, p का वैल्यू 8 और h का वैल्यू √113। अब हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस b a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसको 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और b स्क्वायर साइन स्क्वायर। नीचे भी उसी तरह a प्लस b a माइनस b यानी a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे फिर आएगा और b स्क्वायर। अब लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p बाय h। इसका स्क्वायर कर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला से हम पिछले क्लास में बनाए थे, विदाउट फॉर्मूला बनाएंगे हम। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? b बाय h। इसका होल स्क्वायर 1 माइनस p कितना है? p 8 है तो 8 लिखेंगे और h कितना है? √113 बटा 1 माइनस b बाय h 1 माइनस b बाय का होल स्क्वायर। तो b बाय h b कितना है 7 और h √113। इसको सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो 1 माइनस हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और √113 का स्क्वायर होगा तो √113 गुने √113 क्या हो जाता है? रूट खत्म हो जाता है, गुना होके ना केवल 113 से गुना होगा 2 बार तो रूट खत्म हो जाता है, परफेक्ट वैल्यू दे देता है। इसी प्रकार 1 माइनस 49 बटा 100 ऊपर वाला सॉल्व किया जाए, यहाँ 1 मान सकते हैं। 113 और 1 कैल्सियम 113 आएगा। अब 1 से भाग देंगे 113 बार में 113 का 113 माइनस 64 और नीचे आ जाएगा उसी प्रकार से 113 कैल्सियम एक बार 113 माइनस 49 निकाल दिया जाए। 113 में 64 गया तो 113 में 64 चला जाएगा तो बताइए कितना होगा? 113 माइनस 64 3 4 गया 9 यहाँ पे कितना 0 49 इसमें घटाएंगे 49 बटा 113 और 113 में 49 घटाइए तो क्या बचेगा? 64 बचेगा। 113 में 49 घटाइए तो 64 बच जाएगा यानी 64 बटा 113 बचा क्या? 49 बटा 64। कल यही आंसर आया था ना सेम टू सेम। तो इसमें फॉर्मूला का प्रयोग नहीं किया और दूसरा तो बना ही था।
यहाँ दिया हुआ है 3 cot A, 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से निकल जाएगा cot A बराबर 4/3। यानी cot का फॉर्मूला क्या होता है B/B, यानी B और P दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग B और P दिया हुआ है H ज्ञात कर लेंगे। B 4 3 H निकाल लो, H बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट। H कितना, H निकालना, B कितना 3 और B कितना 4, इसका H बराबर 25 अंडर रूट में निकालेंगे तो H बराबर 5 निकल जाएगा। H बराबर रूट 25 आया था, इसको H बराबर यानी कि 5 आया। तो ज्ञात हो गया, क्या ज्ञात हुआ, यहाँ तो दिया हुआ है B बराबर 4, B बराबर 3 और H बराबर हम लोग ज्ञात कर लिए 5। अब हमको जांच करना है कितना बराबर इतना है या नहीं है। यानी इसको अगर मान लेते हैं 1 ये LHS मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये इसको और इधर करते हैं RHS मान लेते हैं, दोनों को दिखाना है बराबर है कि नहीं। LHS 1 minus 10 स्क्वायर ये है बटा 1 plus 10 स्क्वायर ये 1 minus 10 स्क्वायर, तो 1 minus 10 का फॉर्मूला क्या होता है P/B, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और 1 plus 10 स्क्वायर यानी 10 का फॉर्मूला होता है P/B पापा बेटा, इसका वैल्यू रखिए 1 minus P/B। P कितना 3 है और B कितना 4 है, इसका होल स्क्वायर 1 minus यहाँ पीछे प्लस है, प्लस लिखेंगे P/B, P कितना 3 है तो 3 लिखेंगे, और B कितना 1 minus 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 1 plus 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 3 का जोड़ घटाओ कर दीजिए, ऊपर घटाओ नीचे जोड़, तो 16 और 1 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 इकाई 16, 16 9 गया, 16 9 गया तो 7 बटा 16, और इसमें 16 और 1 का एलसीएम 16 प्लस 9 यानी हो जाएगा 25 हो जाएगा, डायरेक्ट 25 कर देते हैं, 25 बटा यानी आया LHS आ गया लेफ्ट हैंड साइड 7 बटा 25, और RHS सोल्व करना ये वाला cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, B/H का होल स्क्वायर कर दो, माइनस sin का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो P/H का होल स्क्वायर कर दो, P/H का होल स्क्वायर। B कितना है देख लो यहाँ से 4 और H कितना है 5, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस P कितना 3 और H कितना 5, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा, 25 से भाग देंगे 25 में एक बार में आएगा 16, 25 से भाग देंगे 25 में एक बार में, 1 9 9, 16 हो गया 7। क्या LHS बराबर RHS आया, तो लिख देंगे LHS बराबर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन है। पहला बनाते हैं त्रिभुज ABC, पहले त्रिभुज ABC दिया हुआ है
और जिसका लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण ए बी समकोण है, बता दिया। जब बी समकोण बताया है तो ये क्या हो जाएगा, ये भुजा एच हो जाएगा। और tan a बराबर दिया हुआ है, tan a बराबर दिया हुआ है 1/3। यानी tan का फॉर्मूला होता है क्या है, tan a बराबर p बाई b होता है ना, यानी p बाई b बराबर दिया है 1/3। यानी p दिया है 1 और b दिया है √3। बताओ इसमें b कौन होगा और p कौन होगा? किस कोण की बात किया जा रहा है? a कोण का बात किया जा रहा है। तो बताओ ये h है, ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और ये दिया हुआ है कितना, देख के बताओ ये कितना दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ है √3 और p कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ 1, h निकल जाएगा। h बराबर फॉर्मूला होता है p² प्लस b² √p² प्लस b²। निकाल दो, p है 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस √3 गुणे √3 कितना होता है 3 हो जाता है, 1 और 3 यानी h बराबर आपने ज्ञात कर लिया क्या क्या, p को दिया हुआ है 1, b दिया हुआ है √3 और h ज्ञात कर लिए कितना 2। अब आपको ये सॉल्व करना है, साइन ए सॉल्व क्या करना है, साइन ए इंटू का है गुना नहीं कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यहाँ पर सी ये आपको सॉल्व करना है। साइन ए फॉर्मूला लिख दीजिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बाय h गुने कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला b बाय h प्लस कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला b बाय h इंटू साइन सी, साइन का फॉर्मूला b बाय h। लेकिन ध्यान रखना है सब कोण को मान बदल जाएगा। सबसे पहले अब इसी त्रिभुज में एबीसी चूंकि दिया हुआ है, अब गौर करते हैं उन चीजों को कि क्या क्या होगा। साइन ए यानी ए कोण को ध्यान देना है और p और h का वैल्यू लिखना है। ए कोण को ध्यान देकर ए कोण को ध्यान देना, p तो हमेशा h को हमेशा ये होगा p बाय h, p कौन हो जाएगा जब ये कोण को ध्यान देंगे, जब कोण a को ध्यान देके बनाएंगे तो बताओ ये तो b हो जाएगा और ये क्या होगा p होगा। तो b कितना है और p कितना है 1 है ना, तो साइन बराबर होता है p बाई h। तो p कितना है इसमें 1 है, p 1 है ना, तो p की जगह पर 1 लिखेंगे और h की जगह पर कितना लिखेंगे, h की जगह पर ये कितना आया था, h 2 आया था, h 2 आया था। अब हम लोग को cos c मतलब c को ध्यान देकर बनाना है, इस कोण को ध्यान देकर बनाना है, इस कोण को ध्यान देना है। तो cos c में इस को ध्यान देना। अब जब इस कोण को ध्यान देंगे तो ये h हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये b हो जाएगा है ना, और ये क्या हो जाएगा p। तो हम यहाँ ध्यान देके नहीं बनाएंगे, यहाँ ध्यान देकर बनाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ से चेंज होते जा रहा है। ठीक है, देखिए तो b बाई h, b कितना है 1 है ना, cos c में b कितना है 1 है और h कितना है, h को हमेशा 2 ही प्लस, यहाँ इसको ध्यान में डाल दिए। देखिए अब b बाई h, b कितना किसमें cos a में, cos a को ध्यान देना, a को ध्यान देना, a बताओ ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा b और ये क्या होगा b। ये कोण को ध्यान देंगे तो ये b हो जाएगा और ये p हो जाएगा। तो b बाई h, b कितना होता √3 और h 2 गुना। अब किसको ध्यान देना, साइन c, इसको c कोण को ध्यान देखते
तो सी कोण को ध्यान देंगे तो बताओ, इस कोण को ध्यान दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, √3 जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरह से चेंज होगा, उसी ध्यान में कोण को ध्यान देगा। तो p/h, p कितना, √3 और h कितना 2। अब इसको सॉल्व किया जाए, 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 बटा 2 और 2 गुना करेंगे 4, √3 गुना करेंगे तो 3 बटा 4। इसको सॉल्व किया जाए तो 4 कैल्शियम 4, 1 प्लस 3 यानी 1 आ गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन इसका बनाएंगे। नाइन का ही अब हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन था 9 का दूसरा, उसको बनाने जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी, त्रिभुज का नाम है एबीसी, और बी क्या है, समकोण है, माने ये समकोण है तो इसके सीधे जो होगा वो एच होगा, ए बी सी। ये कर्म हो जाएगा। याद करना आपको, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ये याद करना। cos का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख दो, b/h गुना, ठीक है, गुना cos C, cos का फॉर्मूला b/h, लेकिन कोण ध्यान रखना अलग अलग हो रहा है, वैल्यू अलग अलग हो। sin A, sin का फॉर्मूला होता है p/h गुने sin C, यानी p/h, sin का फॉर्मूला p/h। तो अब cos A, ये कोण को ध्यान देना, त्रिभुज में ये कोण को ध्यान देंगे तो बताओ। अच्छा, आप लोग तो वैल्यू निकाल चुके थे, ये tan A का वैल्यू दिया हुआ था, tan A का 1/√3 दिया हुआ था, तो हम लोग h का वैल्यू निकाले थे ना 2, तो h बराबर 2 है। अब इस कोण को ध्यान देना, ये P और B, P/B, P बराबर 1 और B बराबर 3 दिया हुआ है, और H बराबर 2 निकाल लिए 10 से। अब हम लोग को सबसे पहले cos A को ध्यान देना, cos A इस कोण को, तो इस कोण को जब ध्यान देंगे तो ये H है, ये क्या हो जाएगा, B और A B हो जाएगा। तो बताओ B कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, B बराबर 3, B बराबर 1 और H बराबर 2 हम लोग निकाल लिए। ये वाला इससे और इससे याद किए थे पिछला ही क्वेश्चन में, H ज्ञात कर लिए थे। तो यहाँ होता है b/h, cos A का ध्यान देंगे तो B ये हो जाएगा और H 2 है, तो b/h यानी √3/2। अब C कोण को ध्यान देना, कोण C को ध्यान देना, इस कोण को, कोण C को ध्यान देना। इस कोण को ध्यान देकर बनाना, तो ऐसे हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब क्या है b/h, तो B कितना 1 और H कितना 2 माइनस। अब किसको ध्यान देना, A कोण को ध्यान देना, A कोण को, इस कोण को ध्यान देना। जब इस कोण को ध्यान देंगे तो ये तो H रहेगा, ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, है ना, ये B हो जाएगा, और बचा सो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। B और P चेंज होते रहता है, केवल B और P चेंज होते रहता है, वैल्यू चेंज नहीं। जो निकाले हम लोग शुरू से 10 से, वो वहीं पर बैठा रहेगा। 10 से हम लोग निकाले 10, ये यानी P/B बराबर दिया हुआ 1/3। अब p/h, P कितना 1 है तो 1 लिख देंगे, और H कितना है 2 है, 2 लिख देंगे गुना। अब ऐसा नहीं कि p/h बराबर 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना। आपको ध्यान देना है कौन सी को, अगर कौन सी को ऐसा नहीं देखिएगा p/h 1/2 है तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, ऐसा कीजिएगा गलती हो जाएगा। अब किससे ध्यान देना, कौन सी से, तो कौन सी इस कोण की बात की जा रहा है, तो ये H हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये नहीं कि 1 और चेंज कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, और ये बच गया सो ये। अब p/h, P कितना √3 और H कितना, इसको सॉल्व किया जाए
तो √3 गुने 1 √3 हो जाएगा बटा 2 दूना 4 √3 बटा 4 बराबर है क्या हो जाएगा 0 आंसर।